वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। जलप्रपात से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी महत्वपूर्ण जलप्रपात जो वाटरफॉल हैं इसको हम लोग देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 है ये। इससे पहले 4 लेक्चर जो है अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट दे दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सारे लेक्चर्स को वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हमने एक ल्यूसेंट जीके का नया जो निचोड़ है वो हमने, जैसा कि हमने आपको कहा था कि उसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से अलग अलग जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज वो निचोड़ अवेलेबल होगा। बिल्कुल नए तरीके से ल्यूसेंट की लाइन बाय लाइन को फॉलो किया गया है। आई बटन पर यहाँ ये जो लिंक दिख रहा है, आपको ये पहली वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को ज़रूर देखें। ल्यूसेंट के उस एंशियंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटरफॉल का मतलब आपको पता ही है। वाटरफॉल का मतलब होता है जलप्रपात। ठीक है, यानी वाटर कहीं से फॉल होता है, गिरता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप दो इमेज देख रहे होंगे, ये वाटरफॉल की ही इमेज है। जैसे कि कोई नदी से पानी आ रहा है, नदी के रास्ते में कोई पहाड़ आ गया, और वहाँ पहाड़ के पास से जब वो नदी का पानी फिर गिरता है, तो जहाँ पर गिरता है वो वाटरफॉल होता है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं, ये वाटरफॉल है। इसी तरह से यहाँ पर ये कई स्टेप में गिर रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाटरफॉल है। अब हम लोग इस पर लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड, पहले आप उसको पढ़ लीजिए, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 5-7 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आपको जवाब देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चुलिया जलप्रपात। ठीक है, चुलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के अंदर है। आपको ये याद रखना है, सवाल पूछा जाता है कि चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है, तो आंसर कीजिएगा राजस्थान। और इसके बाद यह चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि चुलिया जलप्रपात जो है वह किस नदी के द्वारा बनाया गया है या किस नदी पर है। ठीक है, ये दोनों ही सवाल जो है पूछे जाते हैं, और दोनों एक ही सवाल है, किस नदी के द्वारा या किस नदी पर बना हुआ है। तो आंसर होगा चंबल नदी। जगह है राजस्थान में ये चुलिया जलप्रपात। ठीक है, अगला यहाँ पर जो जलप्रपात है वो है मधार जलप्रपात। मधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के अंदर है। आप इसको याद इस तरह से रख सकते हैं, मधार पूछा गया है तो मध है, और मध्य यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है मधार जलप्रपात। नेक्स्ट यहाँ पर जो जलप्रपात है पुनासा जलप्रपात है, और पुनासा जलप्रपात भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कई सारे हैं, तो इस वीडियो में मैक्सिमम आपको मध्य प्रदेश के मिलेंगे। तो जो लोग मध्य प्रदेश का एग्जाम देते हैं उनको तो सारे याद रखने हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट के हैं उनको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं वो सब याद रखना है। पुनासा जलप्रपात यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर है, और यह नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धुआंधार जलप्रपात। ये इसलिए ऐसा इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये देखने में धुआं जैसा वहाँ पर धुंधला प्रतीत होता है। जब वो जलप्रपात आप देखेंगे तो वहाँ पर धुंधला प्रतीत जो प्रतीत होता है, इसकी वजह से इसका नाम धुआंधार है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यह नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट यहाँ पर जो जलप्रपात है वो है कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के अंदर है, और यह किस नदी पर है, यह भी नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के कुछ जो जलप्रपात हैं। अब यहाँ पर चचाई जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है, और इसको जो है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है, बीहड़ नदी, ये आपको याद रखना है, बीहड़ नदी के द्वारा ये बनाया गया है। मध्य प्रदेश में है ये चचाई जलप्रपात। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात का। गोकक जलप्रपात एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यह कर्नाटक में है, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो कर्नाटक में किस जगह पर है, ये जगह पूछ दी जाती है कि गोकक जलप्रपात इनमें से किस जगह पर है। आंसर आपको बेलगाम याद रखना है, कर्नाटक में है ये बेलगाम, और ये घाट प्रभा नदी के द्वारा बनाया गया है। घाट प्रभा नदी के द्वारा गोकक जलप्रपात बनाया गया है। कर्नाटक में बेलगाम एक स्थान है, वहाँ पर यह जलप्रपात है। इसके बाद यहाँ पर है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। तीनों ही नाम इसी का है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जोग,
उसके बाद गरसोप्पा और लेटेस्ट जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसकी गिनती नहीं कर सकते कि किसी भी एग्जाम के अंदर ये कितनी बार पूछा जा चुका है, और आगे इसको आप जो है वो नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, कई बार ये पूछा जाएगा। तो जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक के अंदर है, और यह शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है। ये आपको बहुत ही याद इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर है येना जलप्रपात। येना जलप्रपात महाराष्ट्र के अंदर है, और यह कृष्णा नदी के द्वारा बनाया गया है। तो कृष्णा नदी आपको याद रखना है, येना महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। इसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक के अंदर है, और यह बनाया गया है कावेरी नदी के द्वारा। ठीक है, कावेरी नदी के द्वारा कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, और इस जलप्रपात को हम लोग गोवा में जानते हैं, गोवा में यह मौजूद है, और यह मंडोवी नदी के द्वारा बनाया गया है। मंडोवी नदी स्थान यहाँ पर जो राज्य जिला ये जो राज्य है वो है गोवा। दूध सागर जलप्रपात और जो नदी का नाम है वो है मंडोवी। नेक्स्ट यहाँ पर है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, और ये एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में है। इसमें मुख्य चीज़ ये पूछ दी जाती है कई बार कि हुंडरू जलप्रपात किस स्थान पर है, किस स्थान के निकट है, इस तरह से पूछा जाता है। तो रांची के निकट है ये हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, झारखंड में है ये जलप्रपात, और यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। आपको याद रखना है स्वर्ण रेखा। ठीक है, रांची के पास, और रांची से आप याद रखेंगे रेखा, आर से रांची, आर से रेखा। तो इसी तरह से आप इसको याद रखेंगे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा बनाया गया, झारखंड में रांची के पास यह हुंडरू जलप्रपात है। इसके बाद यहाँ पर है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, च से चित्रकूट है तो छत्तीसगढ़ ना करके आप उसको छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, च छ, तो जो है छत्तीसगढ़ आपको ये याद रहेगा, चित्रकूट जलप्रपात। और यह इंद्रावती नदी के द्वारा बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा अगर किसी जलप्रपात को कहेंगे तो वो कौन सा जलप्रपात होगा? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है ककोलत जलप्रपात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली चर्चा में भी रहा है, आप इसको याद रखेंगे। ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा में है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको ये जो है इंद्रावती नदी के ये देखिए, ये किसी नदी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसको आप भूल जाइए, ये पिछली स्लाइड का यहाँ पर कॉपी है। तो आप इसको देखिएगा, ये किसी नदी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जो बिहार के नवादा में ये ककोलत जलप्रपात है, ये जो है पहाड़ के थ्रू जो जल आया है उसी से बना हुआ है, किसी नदी का जल ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि इसे बिहार का नियाग्रा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने लास्ट पिछले जो क्वेश्चन में देखा कि उसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ककोलत को बिहार का नियाग्रा। कई बार इसको जो है लोग बिहार का कश्मीर भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखेंगे। बिहार का कश्मीर किस जलप्रपात को कहेंगे? ककोलत जलप्रपात को, और ये कहाँ पर है? नवादा में है, बिहार के नवादा जिला में। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। और यह वाराही नदी के द्वारा बनाया गया है, कर्नाटक में वाराही नदी के द्वारा कुंचिकल जलप्रपात आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है लांगशियांग जलप्रपात। लांगशियांग जलप्रपात जो है वो मेघालय में है, याद आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेघालय के अंदर लांगशियांग जलप्रपात, और यह किन्शी नदी के द्वारा बनाया गया है। किन्शी नदी के द्वारा मेघालय में लांगशियांग जलप्रपात बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यू टेस्ट की तरफ। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा इस वीडियो के माध्यम से, अब यहाँ पर आपको वो टेस्ट देना है कि आपको कितने क्वेश्चंस अब याद रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एसएससी के अंदर पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है। तो ये एसएससी का क्वेश्चन है, और रेलवे में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन है। तो आप इसको बताइए कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसी के हिसाब से। ऊंचे जलप्रपात को लेकर कई बार जो है वो लोगों के मन में असमंजस होता है, क्योंकि जो जलप्रपात है कोई डायरेक्ट गिरता है जिसकी ऊंचाई डायरेक्ट अगर आप ऐसे देखें तो ये ऊंचा होता है, कुछ है जो इस तरह से गिरता है तो उसकी ऊंचाई अलग होती है, लेकिन ऊंचा तो ऊंचा है। इसलिए ये एक अलग मैटर है कि कौन है, लेकिन जो ऑप्शंस में दिया गया है इसके हिसाब से जोग जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है ये आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन है ये, इसके आंसर आप लोग यहाँ पर बताइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है गरसोप्पा। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और इसी का जो दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि तीसरा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर है धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा नदी के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ जो आज का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आप इसका आंसर बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में होगी? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना है? ये बनाया गया है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड के रांची के पास स्थित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है वो एसएससी, बीपीएससी, जो यूपीएससी है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाता है क्वेश्चन को, और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट करना हो तो एक से ज़्यादा को सुमेलित नहीं करना होगा। फिर ऑप्शन दे देगा आपके सामने कि केवल एक दो, ठीक है, फिर दे देगा या ए बी इस तरह से देगा, या फिर दे देगा केवल सी, या फिर दे देगा केवल डी। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा देगा कि ए बी और सी। ठीक है, यानी तीनों सुमेलित नहीं है और कुछ एक ही सही देगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पूछा है इसमें से एक ही आंसर ऐसा है जो गलत है, जिस बाकी जो है वो तीन सही है। तो चलिए आंसर को देखते हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी नर्मदा नदी पर है, नहीं ये गलत है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ये सही है। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये भी सही है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात जो है, या जिसको हम लोग जोग जलप्रपात कहेंगे, या इसी को गरसोप्पा जलप्रपात कहेंगे, तो ये किस नदी पर है? ये हमने आपको अभी बताया है कि ये शरावती नदी पर है। तो जब शरावती नदी पर है तो नर्मदा कैसे हो सकता है? इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए जो है वो राइट आंसर होगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।